हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम वास्तु विचार विद धीरज मेढा में। दर्शकों, इस प्रोग्राम का एकमात्र उद्देश्य है आप लोगों को वास्तु का ज्ञान देना है। इस ज्ञान का उपयोग करके आप अपने जीवन को एक सही दिशा दे पाएं। हमारा मिशन है कि हर घर वास्तु के सम्मत हो। वास्तु के जितने नियम आप अपने घर में अपना सकते हैं जरूर अपनाएं। उन सभी नियमों को आप तक पहुंचाने के लिए इस प्रोग्राम को बनाया गया है। दर्शकों, आप भी इस प्रोग्राम में हिस्सेदार बन सकते हैं। जो आपको टिप्स दी जाती हैं, जो आपको नॉलेज दी जाती है, उसे आप शेयर भी कर सकते हैं। और शेयर से पहले आप अपने आचरण में लेके आएं। आप उसे अपने घर में अपनाने का प्रयास करें। यकीन मानना, बड़े चमत्कारिक प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। आपको इतने चमत्कारिक प्रभाव देखने को मिलेंगे आप जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। वास्तु के माध्यम से, वास्तु के नियमों को अपनाकर, वास्तु के टिप्स को अपनाकर अपने जीवन को आप एक नई दिशा दे सकते हैं। दर्शकों, रोजाना यह प्रोग्राम किया जा रहा है। आप वास्तु सीखना चाहते हैं तो इस प्रोग्राम को देखना शुरू कर दीजिए। आपको आपके सभी प्रश्नों का हल मिल जाएगा। हर समस्या का हल इस प्रोग्राम में बताया जाएगा। हर समस्या से कैसे निपटें, इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको बताया जाएगा। यदि आपका कोई प्रश्न होता है तो आप लाइव चैट के माध्यम से सूचित कर सकते हैं, और नहीं तो कमेंट कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में आपके प्रश्न को लिया जाएगा और उसका उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। दर्शकों, बहुत ही आसान है वास्तु। इसमें एक लिमिटेड कुछ नियम है, आपने उनको ही बस फॉलो करना है। थोड़ा सा ही कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, आप किसी भी घर का वास्तु खुद से कर सकते हैं। तो बहुत आसान है। चलिए दर्शकों, आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। और आज का जो कार्यक्रम का उद्देश्य है वह आपको बताया जा रहा है कि कम से कम आपने अपने घर के अंदर यह निश्चित करना है कि इन दिशाओं में और इन कोणों में आपने अनावश्यक सामान नहीं रखना है। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि अनावश्यक सामान किसे कहा जा रहा है। दर्शकों, यहां दो तरीके से समझेंगे। एक तो वो सामान जो आप कभी कभार यूज करते हैं, और वो गैर जरूरी सामान होता है। उस गैर जरूरी अनावश्यक सामान को आपने इन दिशाओं में, जिनकी चर्चा अब हम आगे करने वाले हैं, उनमें बिल्कुल नहीं रखना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए तरक्की के मार्ग प्रशस्त हो, आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें, आपको स्वास्थ्य का लाभ हो, आपको धन प्राप्त हो, आपके घर में खुशियां ही खुशियां हो, तो आपने गैर जरूरी सामान, अनावश्यक सामान जो आप कभी कभार यूज करते हैं, प्रयोग में लेके आते हैं, उसे इन दिशाओं में नहीं रखना है। दूसरा, हर ग्रह से संबंधित हर सामान होता है। हर एक जो चीज है उसको कोई ना कोई ग्रह रिप्रेजेंट कर रहा है, और हर ग्रह की अपनी एक दिशा होती है। कई बार हम क्रॉस कर देते हैं। क्या क्रॉस कर देते हैं? सूर्यदेव की जो दिशा है पूर्व दिशा है, और शनिदेव की जो दिशा है वह पश्चिम की दिशा है। अब सूर्यदेव और पश्चिम मतलब शनिदेव आपस में एंटी प्लैनेट हैं। हालांकि उनके अंदर पिता और पुत्र का संबंध है, लेकिन फिर भी आपस में अपोजिट रहते हैं। तो यदि आपने पूर्व दिशा में पश्चिम दिशा से संबंधित यानी शनिदेव से संबंधित सामान रख दिया, या फिर पश्चिम दिशा में आपने सूर्यदेव से संबंधित आपने सामान रख दिया, तो भी गड़बड़ हो जाएगी। सारा वास्तु डिस्टर्ब हो जाएगा, घर में परेशानियां शुरू हो जाती हैं। दर्शकों, यह जो जानकारी आपको दी जा रही है, यह आपको कहीं पर यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली है। यह हमारे खुद के अपने अनुभव की बात आपको बता रहे हैं। तो आप भी इस बात को समझें और वास्तु के नियमों का अपनाएं, वास्तु के नियमों का पालन करें। सबसे पहली बात तो आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट आज कमेंट के माध्यम से सूचित करना, जो आपको आज बताया जा रहा है वो कितने लोग एम्प्लॉय मतलब उसको अप्लाई करने वाले हैं। दर्शकों, सुनने मात्र से कोई लाभ नहीं होने वाला। मैंने कल भी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया था। कोशिश करें कि आप इसे अपने जीवन में उतारें। चाहे वह आपकी दुकान है, चाहे वह आपकी फैक्ट्री है, चाहे वह आपका ऑफिस है, चाहे वह आपका घर है,
कैसा भी स्थान है, आप इन नियमों को अपना सकते हैं। यहाँ पूरी तरीके से कोशिश की जाएगी कि आपको ऐसे नियम बताए जाएं जिससे आपको किसी प्रकार का साइड इफेक्ट ना हो, जो सामान्य हो और चमत्कारिक प्रभाव लिए हो। सबसे पहले तो आप जान लीजिए, पहले तो आपको दिशा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तभी आप वास्तु कर पाएंगे। आजकल सबके हाथ में मोबाइल फोन रहता है, एंड्रॉयड फोन रहता है, उसमें एक कैंपस रहता है। आप 2 बार अपने मोबाइल को हिलाई डुलाएंगे, वो आपका कैंपस एक्टिवेट हो जाता है। कैंपस को आपने अपने घर के सेंटर में रख देना है। जो भी आपका ब्रह्म स्थान है, जो आपका सेंटर है, हर वास्तु का एक ब्रह्म स्थान होता है, हर घर का एक ब्रह्म स्थान होता है। और ब्रह्म स्थान नाभि है, यानी कि आपका सेंटर है, आपके घर का सेंटर में खड़े हो जाएं और रख लें। आपके पास कैंपस नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप सूर्य जहां से उदय होते हैं उनकी तरफ मुख करके आप खड़े हो जाएं। यानी कि आपने जहां सूर्यदेव उदय होते हैं उनकी तरफ आपने मुख करके खड़े होना है। तो इसका मतलब यह है कि आप पूर्व दिशा को फेस कर रहे हैं। पीछे की जो आपकी बैक की दिशा रहेगी वह रहेगी पश्चिम, बाएं हाथ की जो दिशा रहेगी वह रहेगी उत्तर, और दाएं हाथ की दिशा रहेगी दक्षिण। ऐसे आप समझ सकते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। और इन 2-2 दिशाओं के मिलने से एक एक कोण का निर्माण होगा। जैसे पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा के मिलने से दक्षिण पूर्व का निर्माण होगा। दक्षिण दिशा और पूर्व दिशा के कोण को दक्षिण पश्चिम कोण कहेंगे, नैऋत्य कोण कहेंगे। पश्चिम और उत्तर दिशा के मिलने से वायव्य कोण का निर्माण होगा, जिसे हम उत्तर पश्चिम कहते हैं। और पूर्व और उत्तर दिशा के मिलने से ईशान कोण का निर्माण होगा, जिसे हम उत्तर पूर्व कोण के नाम से कहते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण कोण होता है। अब आपको पता लग गया है, आपने देख लिया, चाहे कैंपस से या फिर सूर्योदय के हिसाब से आपने देख लिया कि आपके घर की पूर्व दिशा कौन सी है, पश्चिम कौन सी है, उत्तर कौन सी है और दक्षिण कौन सी है। तो जो पूर्व दिशा है वो, यानी कि अब दिशाओं को भी छोड़कर हम बात करेंगे क्षेत्र की। यहां पर मैं 2 बातें कह रहा हूं, एक होती है दिशा, और दिशा से बन जाते हैं कोण, और एक होता है पूरा का पूरा क्षेत्र। क्षेत्र से अभिप्राय है कि पूरा का पूरा वो हिस्सा, पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, यानी कि उत्तर दिशा से लेकर उत्तर पूर्व और उत्तर दिशा से लेकर उत्तर पश्चिम, जहां पर उत्तर लग गया वो पूरा का पूरा उत्तरी क्षेत्र है। पूर्व दिशा, पूर्व दिशा से दक्षिण पूर्व और पूर्व दिशा से उत्तर पूर्व, यह जो आपका उत्तरी पूर्वी पूर्व क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में आपने अनावश्यक सामान नहीं रखना है। खास तौर से जो नॉर्थ ईस्ट है, खास तौर से जो उत्तर पूर्व है, वहां तो कदापि नहीं रखना है। जितना भी आपका अनावश्यक सामान है वहां से आप हटा दीजिए और उसे आप ले जाएं कहां पर, पश्चिम भाग में, दक्षिण भाग में, और कोशिश करें दक्षिण पश्चिम में ले जाएं। वहां पर स्टोरेज करें जितनी कर सकते हैं, चाहे जरूरी सामान है चाहे गैर जरूरी सामान है, वहां पर आप रखें। क्योंकि वास्तु के अंदर एक सिद्धांत रहता है कि आपने उत्तर और पूर्व को हल्का रखना है, दक्षिण और पश्चिम को भारी रखना है। ये आप नियम याद रख लें। तो जहां का भी आपने वास्तु करना है वहां पर आपने यह इस नियम को अप्लाई करना है। तो जैसे ही आपके उत्तर पूर्व से वो अनावश्यक सामान समाप्त होगा, हटेगा, आपको एक रिलैक्सेशन महसूस होगी। काफी क्या, हम सभी लोग इस समय तनाव में रहते हैं, मानसिक चिंता हमें सताती रहती है, प्रेशर रहता है, लोड रहता है हमारे ऊपर, थकावट महसूस करते हैं हम लोग। हम जो भी उस घर में रहेगा, घर के सारे सदस्य एक बार के लिए रिलैक्स हो जाएंगे। जो अननेसेसरी मेंटल प्रेशर बना हुआ है, काम का प्रेशर बना हुआ है, वो सब दूर हो जाएगा जैसे ही आप गैर जरूरी सामान नॉर्थ ईस्ट से हटाएंगे। उत्तरी क्षेत्र से, पूर्वी क्षेत्र से हटा दो, बिल्कुल क्लीन कर दो। ये आपने ध्यान रखना है। दूसरा जो मुख्य बिंदु है, जो पूर्व दिशा होगी, पूर्व दिशा के मध्य भाग से उत्तर पूर्व और उत्तर दिशा के मध्य भाग से उत्तर पूर्व, जो एक आपके लिए वो पैसेज बनेगा, या फिर यूं कहें कि जो पूरा का पूरा वो कोण बनेगा,
वहां आपने रोजाना धुलाई करनी है। रोजाना धुलाई नहीं कर सकते तो आप पानी का गंगा जल मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं या साफ पानी का पोछा लगा सकते हैं। जितना वो एरिया नीट एंड क्लीन रहेगा उतना देखना आपके लिए तरक्की के मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे। यकीन मानना चमत्कार हो जाएगा। आपको हर जगह से अपॉर्चुनिटीज मिलनी शुरू हो जाएंगी। हर क्षेत्र में जीवन के आपको लाभ दिखाई दे जाएगा। दर्शकों, हमारा आज का जो मिशन था वो यही था कि इस प्रोग्राम को 2 भागों में बांटा जाएगा। पहले भाग में आपको जानकारी दी जाएगी और दूसरे भाग में आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। यदि आप कोई लाइव प्रश्न जुड़े हुए हैं जो लोग, तो वह हमसे प्रश्न कर सकते हैं। चलिए, अभी फिलहाल कोई भी प्रश्न नहीं है तो दर्शकों हमें इंतजार रहेगा आपके प्रश्नों का। और बात कर रहे थे, आपने पूर्व दिशा के मध्य भाग से उत्तर दिशा के मध्य भाग से सीधा चलना है, यानी कि पूर्व दिशा के मध्य भाग से उत्तर पूर्व और उत्तर दिशा के मध्य भाग से उत्तर पूर्व, जितना भी आपका स्थान आता है आपने रोजाना धुलाई करनी है। रोजाना धुलाई नहीं कर सकते तो साफ सफाई रखें, विशेष ध्यान रखना है। जितना यह आपका स्थान चमकेगा, जितना यह स्थान आपका अच्छा रहेगा, स्वच्छ रहेगा, इन स्थानों पर कभी भी आपने कोई कूड़ा करकट नहीं करना है, कोई ना कोई मतलब डस्टबिन वगैरह नहीं रखना है, टॉयलेट नहीं बनाना है। तो आपने अगर इनका ध्यान रखा, अब जैसे आपने मान लो पूर्वी दीवार, पूर्वी जो आपकी दिशा है, पूर्वी जो क्षेत्र है, वहां पर आपने क्लीनिंग कर दी, आपने स्वास्थ्य की दिशा है, वो स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। घर में बीमारियां रहती हो तो बीमारियां दूर होने के योग बनेंगे। आपको मान सम्मान नहीं मिलता है तो आपको मान सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। उत्तर दिशा का हिस्सा आपने ठीक किया, क्षेत्र ठीक किया, तो आपको धन दौलत के अंबार आपके लिए खुल जाएंगे। अवसर आपको मिलेंगे जहां पर आप अपनी योग्यता को दिखा सकते हैं, अपने कैलिबर को दिखा सकते हैं। जो आप मेहनत करते हैं उनका आपको फल मिलेगा। काफी लोगों की समस्या होती है कि भाग्य साथ नहीं देता गुरुजी, क्या करें। नॉर्थ ईस्ट को ठीक कर लो, बृहस्पति देव का स्थान है वो, और बृहस्पति हमारे भाग्य के कारक हैं। दोस्तों, यहां सिर्फ और सिर्फ वास्तु की बात की जाएगी, लेकिन ज्योतिष के बिना वास्तु अधूरा है। तो थोड़ा ज्योतिष का भी आपको ज्ञान होना जरूरी है। आप चिंता ना करें, इस प्रोग्राम के साथ जुड़ जाएं। रोजाना यह प्रोग्राम करने का प्रयास किया जाएगा। यदि व्यूज अच्छे मिलेंगे, लाइक अच्छे मिलेंगे, तो रोजाना यह प्रोग्राम किया जाएगा और आपको रोजाना कुछ ना कुछ ऐसी टिप्स दिए जाएंगे जिससे आप अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं और अपने घर को वास्तु सम्मत बना सकते हैं। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस प्रोग्राम को देखें, सुने। आज आपको जो भी बताया गया है उसको आपको यदि समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। कल से दोबारा से चर्चा करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो आपको चीज समझा दी है वो आपको बिल्कुल समझ में आ जाए और आप अपना उसका प्रयोग करके अपने जीवन को परिवर्तित होते देखें। दर्शकों, फिर मिलेंगे कल इसी समय नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहे आप हमारे चैनल के साथ। हरिओम हरिओम हरिओम।